बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन रूटीन की तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन आई को डिस्कस किया था। डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन आई, disorders of ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस किया था। हमने मायोपिया को डिस्कस किया था, हमने मायोपिया को डिस्कस किया था और फिर हाइपर मेट्रोपिया को भी डिस्कस किया था। मायोपिया में जो आई बॉल होता है वो हमेशा अलोंगेट हो जाता है, और हाइपर मेट्रोपिया के अंदर जो आई बॉल होता है वो हमेशा शॉर्टन हो जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ आई एंड इट्स डिजीज़। ऑप्थेमोलॉजी में हम आई के स्ट्रक्चर को भी डिटेल से स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ आइज़ की जो बीमारियां होती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। यानी ये वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ आई को भी डिस्कस करते हैं, और इससे कंसर्न जो डिजीज़ हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी के अंदर हम आई की सर्जरी को भी डिस्कस करते हैं, यानी आँख के जो ऑपरेशन होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर चुके हैं। तो जो सबसे पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने ऑप्थेमोलॉजी के अंदर बहुत ही अहम काम किया था, उनका नाम है अली इब्ने ईसा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्ने ईसा इन ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी के अंदर अली इब्ने ईसा की कंट्रीब्यूशन लिखनी है, यानी उसने क्या हिस्सा लिया था। अली इब्ने ईसा 950 AD में इनकी बर्थ हुई थी और 1012 में इनकी डेथ हुई थी। अली इब्ने ईसा वॉज ए फेमस अरब साइंटिस्ट। अली इब्ने ईसा एक बहुत ही मशहूर अरब के साइंटिस्ट थे। ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थेमोलॉजी। इसने ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर 3 बुक्स लिखी। ये MCQs भी बन सकता है, ये MCQs। He wrote 3 books on ophthalmology। और ophthalmology क्या है? Ophthalmology is a branch of medical science, study of diseases and surgery of eye। आँख की बीमारियाँ और आँख का जो ऑपरेशन होता है इसे हम ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। यानी ये वो ब्रांच है जिसमें हम आँखों की बीमारियों को स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ आँखों के जो ऑपरेशन होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, इसे हम ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। ही डिस्क्राइब्ड 1 की MCQs बन सकता है। MCQs। He described 130 eye diseases। उसने
130 आँखों की बीमारियों के मुतालिक बताया, उनकी वजाहत की। एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दिस डिजीज़, और उसने 143 ड्रग्स बताई जो कि आँखों की बीमारियों के इलाज के लिए थी। डियर स्टूडेंट्स, ये भी MCQs है और ये भी MCQs है। हमारा जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल हैशम इन ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी के अंदर इब्न अल हैशम ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या हिस्सा लिया, उसने क्या काम किया। इब्न अल हैशम 965 में इसकी बर्थ हुई थी और 1039 में इसकी डेथ हुई थी। ये भी एक बहुत ही फेमस अरब साइंटिस्ट थे। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था। टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई। प्रिंसिपल्स ऑफ आई, आँख कैसे काम करती है और विजन, और हम कैसे देखते हैं, इसके कवानीन बताए थे। प्रिंसिपल्स, कवानीन बताए थे कि आँख कैसे काम करती है और विजन, और हम आँख से कैसे देखते हैं, यानी आँख से देखने का प्रोसेस, उसने इसके कवानीन बताए थे। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। इब्न अल हैशम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स माना जाता है। फादर ऑफ ऑप्टिक्स, यानी इसे फादर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं कि ये ऑप्थेमोलॉजी का बानी है। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ आई। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट है। जो लाइट है ये 3 तरह का बिहेवियर शो करती है, यानी लाइट की जो रेज हैं, जो वेव्स हैं, वो 3 तरह का बिहेवियर दिखाती हैं। एक तो पहला बिहेवियर क्या है? लाइट की रिफ्लेक्शन भी होती है, लाइट की रिफ्रैक्शन भी होती है, और लाइट की डाइफ्रैक्शन भी होती है। इसे हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट, जो लाइट का बिहेवियर होता है वो 3 तरह का होता है। एक रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन होता है, और तीसरा डाइफ्रैक्शन होता है। हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इसकी जो बुक है उसका नाम है ऑप्टिक्स। करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन क्या है कि हम जो लाइट रेज हैं, जो लाइट रेज जो हैं वो कैसे आइज़ में इंटर होती हैं और किस तरह से हम देखते हैं, ये आजकल की थ्योरी है। आजकल की थ्योरी क्या है कि जो लाइट रेज हैं, लाइट की रेज, जो लाइट रेज हैं वो सबसे पहले कॉर्निया को क्रॉस करती हैं, कॉर्निया के बाद आयरस को क्रॉस करती हैं, आयरस के बाद फिर वो जो लाइट है, लाइट रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट रेटिना के ऊपर जाती हैं, और रेटिना के ऊपर जो फोविया होता है उसके ऊपर मौजूद फोविया के अंदर जो रॉड एंड कोन सेल्स हैं वो फौरी तौर पर नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और जिससे हमें दिखाई देता है। ये इस वक्त की बात है, लेकिन इब्न अल हैशम ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया था। यानी उसकी जो किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसने उस वक़्त यानी 965 में ही ये बता दिया था। हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। यानी आजकल की जो थ्योरी है
ये साबित करती है कि इब्न हैशम ने जो अपनी किताब में लिखा है वो सही है। ही डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ मेडिसन, उसने मेडिसन को डिस्कस किया और आई सर्जरी को डिस्कस किया था अपनी किताब में कि आँखों का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स टू आई सर्जरी, उसने आँखों के ऑपरेशन में बहुत ही बेहतरी लाई। उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे आँखों के ऑपरेशन को करने में आसानी पैदा हुई। एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट, और बिल्कुल सही तरीके से बताया कि इंसान कैसे देखता है आँखों की मदद से। द स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँखों के स्ट्रक्चर के मुतालिक बताया। एंड विजुअल सिस्टम, विजुअल सिस्टम क्या होता है? जो विजुअल सिस्टम होता है ये हमेशा सेंसरी ऑर्गन आई एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। यानी विजुअल सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ आई एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि आई के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स होती है वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, और ख़ास तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उस हिस्से में जाती है जो हिस्सा मखसूस होता है देखने के लिए। हम इसे विजुअल सिस्टम कहते हैं। विजुअल सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ सेंस ऑर्गन आई एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि मखसूस है देखने के लिए, जिसकी मदद से हम देखते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ही इब्न हैशम also describe the principles of pinhole camera। पिनहोल कैमरा जो है ये सबसे सिंपल कैमरा था, और ये कैमरा विदाउट लेंस होता है, और ये सिंपलेस्ट कैमरा होता है। लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर लाइट नहीं होती। ये बॉक्स में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, और इस बॉक्स में एक छोटा सा सुराख होता है। इस सुराख को हम टाइनी अपर्चर कहते हैं। यानी ये बॉक्स है, इस बॉक्स के एक साइड पर एक छोटा सा सुराख है, इस सुराख को टाइनी अपर्चर कहते हैं। और इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, यानी जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये मैंने कैंडल बनाई है। अब ये जो कैंडल है इसकी जो इमेज है वो पिन होल कैमरा में बिल्कुल ही इन्वर्टेड, उल्टी बनी हुई है। ये वो कैमरा है जो कि लेंस के बगैर है, यानी सबसे सादा तरीन कैमरा। तो इब्न हैशम ने सबसे पहले पिन होल कैमरा के जो प्रिंसिपल थे उनकी भी वजाहत की। इब्न हैशम बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इब्न हैशम की जो किताब है उस किताब का नाम है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, हैज़ बीन रैंक्ड अलोंगसाइड अ बुक ऑफ आइजैक न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन की बुक है उसका नाम है द प्रिंसिपा। ये आइजैक न्यूटन की बुक का नाम है। आइजैक न्यूटन की बुक का नाम द प्रिंसिपा है, और जो इब्न हैशम की बुक है उसका नाम बुक ऑफ ऑप्टिक्स है। यानी जितना दर्जा आइजैक न्यूटन की बुक को हासिल है उतना ही दर्जा जो है वो बुक ऑफ ऑप्टिक्स को है। यानी जितना दर्जा इब्न हैशम की किताब को है उतना ही दर्जा आइजैक न्यूटन की किताब को है। रैंक अलोंग अ साइड ऑफ बुक आइजैक न्यूटन, जितना दर्जा आइजैक न्यूटन की बुक का है उतना ही दर्जा इब्न हैशम की बुक ऑफ ऑप्टिक्स का है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ बुक। जितनी भी किताबें फिज़िक्स में लिखी गई हैं, जितनी भी किताबें फिज़िक्स के मुतालिक लिखी गई हैं
उन फिज़िक्स की जो किताबें हैं उन किताबों में से सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है, सबसे ज़्यादा जो असर वाली किताब है वो बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, जो कि इब्न अल हैशम ने लिखी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ बुक्स। जितनी भी फिज़िक्स की तारीख में किताबें लिखी गई हैं उन किताबों में सबसे ज़्यादा जो दर्जा हासिल है या जिसका असर है वो बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, और ये किताब फिज़िक्स की तारीख में नहीं लिखी गई, जो कि इब्न अल हैशम ने लिखी है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने एक और बनाया है, वाई आउल इज अनएबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम। जो उल्लू है ये दिन के वक्त क्यों नहीं देख सकता, इसका क्या रीज़न है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो उल्लू है उसकी आँखों में कोन सेल्स की मिकदार कम है और रॉड सेल की मिकदार ज़्यादा है। इस वजह से जो उल्लू है वो रात को देख सकता है और दिन के टाइम नहीं देख सकता, ये रीज़न है। आउल इज़ नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम। जो आउल है वो दिन के वक्त नहीं देख सकता। इसकी रीज़न क्या है कि उसकी आँखों में कोन सेल की कमी है, विच रिसीव एंड सेंस द ब्राइट लाइट। और जब कोन सेल्स की कमी है तो कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट को सेंस नहीं कर सकते और रिसीव भी नहीं कर सकते। बट द प्रेजेंस ऑफ मोर रोड सेल, रोड सेल्स की मिकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है रात को देखने की। ऑल एनिमल दैट रिसर्च फॉर प्रे ड्यूरिंग नाइट हैव दिस करेक्टरिस्टिक्स। और जितने भी जानवर हैं जो कि रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं उनके पास भी यही करैक्टर है कि उनकी आँखों में भी कोन सेल्स की तादाद कम है और रॉड सेल की तादाद ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इसके शॉर्ट क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।